रुको रुको कहने लगे। समय बीता राजा की जो लड़की थी तारा, उसकी शादी हो गई हरिपुर नगरी के राजा हरिश्चंद्र के साथ, और तारा बन गई तारा रानी। कह दो जय माता दी, सारे कह दो। और जो महरों में जमादारनी काम करके माँ की कृपा देखी, उसके बेटे के साथ लक्ष्मण की शादी की हो गई। और वो दिन आ गया जो शादी का एक माँ बाप के लिए बच्ची को विदा करना बड़ा कठिन था। और जब रुक्मण डोली में बैठी एक बच्ची बड़े नाजों से पाला, और बाबुल उसको विदा कर रहा है। देखो, और जितनी यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, जब बाबुल ने डोली को विदा किया तो बाबुल की आंखों में पानी आ गया। और कहते हैं कि बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने बाबा की आंखों में पानी नहीं देख सकती। कहने लगे बाबुल रोवन, और बाबुल को समझा रही है कि छोड़ चली घर आंगन तेरा, मैं होगी आज पराई, और तू मत रो बाबुल प्यारे, ये चल चल पापा रो। लेकिन क्या करे, एक बेटी उसको विदा कर रहा है कि छोड़ चली घर आंगन तेरा, मैं होगी आज पराई, और तू मत रोवे बाबुल प्यारे, या जग ने रीत चलाई। छोड़ चली घर आंगन तेरा, होगी आज पराई, तू मत रोवे बाबुल प्यारे, तू मत रोवे बाबुल प्यारे, या जग ने हो रीत चलाई। छोड़ चली घर आंगन तेरा, बड़े दुखाते तन्ने पाली, खूब लड़ाए लाड मेरे, बड़ी दुखाते पाली तन्ने, खूब लड़ाई लाड मेरे। मेरी बारी आई बाबुल, छोड़ चली घर बार तेरे, मेरी बारी आई बाबुल, छोड़ चली घर बार तेरे। कौन करेगा सेवा थारी, कौन करेगा सेवा थारी, मेरे माँ का जाया न भाई। छोड़ चली घर आंगन तेरा, होगी आज पराई। कहते बाबुल रोगा, लेकिन बाबुल क्या करे, बच्ची जिसको विदा करना है। बाबुल का और बेटी का प्यार बड़ा अनोखा होता है कि बीज बोए जाते हैं बेटों के, उग जाती हैं बेटियां, अरे खाद पानी बेटों में लहराती हैं बेटियां, धन दौलत मकान तक बंटवा लेते हैं हम बेटे, और दुख बंटवाती हैं बेटियां। कह दो जय माता दी, सारे कह दो। अब रुक्मण डोली में बैठी बाबुल विदा कर रहे हैं। एक बाबुल से पूछो, माँ तो रो के दिखा देती है, लेकिन एक बाबुल अपनी बच्ची को विदा करके कब रोता है? जब सबको विदा करके वो बाबुल चारपाई पे बैठता है, आंगन में बैठता है, और जब वो देखता है एक बार, फिर उसका सारा चेहरा बच्ची का बचपन से लेकर जवानी तक उसकी आंखों के सामने छा जाता। फिर बाबुल रोता है कि आज मैंने अपने दिल के टुकड़े को किसी को सौंप दिया, पत्नी सुखी रखेगा या दुखी रखेगा। कह दो जय माता दी, सारे कह दो कि मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। कि खेली खाई में जिस आंगन में, वो क्यों अपना पराया सा लागे बाबुल, वो क्यों अपना पराया सा लागे। कैसे दस्तूर है दुनिया के, जोर चलता है इसका किसके आगे, जोर चलता है किसी के आगे। एक को घर मिले एक को वर मिले, एक को घर मिले एक को वर मिले, ये कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। कह दो जय माता दी, सारे कह दो। अब रुक रुक बेटी डोली में जा रही है, बाबुल रो रही है, माँ रो रही है, और विदा होके चली गई। ये बेटियां बड़ी याद आती हैं, क्योंकि
एक बेटी को जब पता लग जाए ना मेरी माँ बीमार है, सच्चाई भी है, फोन करेगी मम्मी आप ठीक हो, और माँ कहेगी बेटी मैं ठीक हूँ, फिर फोन करेगी माँ तो ठीक है, और शाम तक 10 बार फोन कर देगी, और क्या पता शाम में रो पड़े तो झूठ बोल रहे, सच्ची नहीं बोल रही माँ तो ठीक नहीं है। दुख में बेटियां दौड़ी चली जाती हैं। अगर भाई का 50 लाख का खाता हो जाता तो वो निर्भाग बेटी होगी जो कहते कि मैंने 10 रुपए दे दे, भाई तेरा और बड़ा मैंने कोई जरूरत नहीं, तू ठीक रहो मेरे भाई, तेरे घर में अच्छा हो, तेरे बढ़ोतरी होती रहे, हमेशा आशीष लेकर जाएगी तुझे माता। लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैं आपका बालक हूँ, लेकिन आज बेटियों की बहुत कम कदर होगी घर में। भाभियां जितनी हैं, हम भी किसी की जो ननद वो भाभी भी है, जिसकी भाभी ननद भी है, लेकिन एक भाभी ननद का वो प्यार पहले वाला बिल्कुल खत्म होता है। फिर तो ननद देखते तोड़ी पड़ी जाके, ये तो भी तो किसी की ननद होगी, तू जाओगी बेबे तेरे भी तोड़ी पड़ेगी, जिस इज्जत करोगे उसी मिल जाएगी, वो माँ का दरबार है, जिसा करोगे उसा काट के सच का कैंची और गजकेला लेके चलते हैं। इसके दरबार में सब का इंसाफ होता रहता है। कौन किसी भाव से यहाँ बैठे हैं, किसको क्या चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को धन चाहिए, कोई लालच में बैठा है, कोई बदनीयत से बैठा है, सब बराबर कर देंगे। कह दो जय माता दी, सारे कह दो, एक बार जोर से कह दो। अब रुक्मण डोली में बैठ के सास के घर आ गई। जब रुक्मण की सास महलों में गई तो रानी कहने लगी तू 3 दिन से क्यों नहीं आई? कि मेरे बेटे की सास, तेरे बेटे के साथ तुझे बताया नहीं? अरे हम गरीब आदमी, तुम अमीर आदमी, तेरी बहू का नाम क्या है? क्या नाम बताया बहू का? छो मैं कहता हूँ, कह दो जय माता दी, सारे कह दो। अब रुक्मण नाम बता, कल से तू काम पे नहीं आएगी। रानी काम पे नहीं आएंगे, खाएंगे कहां से? कि कल से तेरी बहू काम पे आएगी। उसको पता लगा ये मेरी बहन है। कि सुबेरे जाना रुक्मण ने, झाड़ू देवण दरबार, सुरबाते जाना रुक्मण ने, सर में इंडवा इंडवे पे टोकरी, सर ओ सिर पे इंडवा इंडवे पे टोकरी, हाथ में ली है बुहार, सुबेरे जाना रुक्मण ने, जाना झाड़ू देवण दरबार, प्रभाते जाना रुक्मण ने, जाना झाड़ू देवण दरबार। महलों में मंदिर बड़ा ही निराला, महलों में मंदिर बड़ा ही निराला, जहाँ पे बैठी सिंह विशाला, जहाँ पे बैठे सिंह विशाला, भक्तों ने पाया प्रसाद, सवेरे जाना रुक्मण ने, जाना झाड़ू देवण दरबार, प्रभाते जाना रुक्मण ने, जाना झाड़ू देवण दरबार। बोल सच्चे दरबार की जय। महलों में पहुंच के टोकरी रख दी। तारा रानी जब भजन कीर्तन करके बाहर आई तो रुक्मण को देखा, गले से लगा लिया। अरे तो मेरी बहन है। मैं तेरी बहन कैसे हूँ? सारी कथा बताई, जन्म की भी तो मेरी बहन है। मुझे काम क्या करना? तुझे कुछ काम नहीं करना, तुझे मां के मंदिरों की सफाई करनी है। मंदिरों में पहुंच गई, झाड़ू फेंक दिया, अपने बालों से मंदिर की सफाई कर दी। अब तारा को कहती, तारा तुम सारी रात जय माता की करते हो जागरण वाले, ना तो खुद सोते हो ना किसी को सोने देते हो, ना खुद सोते हो ना किसी को सोने देते हो।